प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और यकीन मानिए कि 99% बच्चे इसे गलत कर देते हैं। आज का टॉपिक है डायपोल मोमेंट और डायपोल मोमेंट के इस ट्रेंड को हम लोग एक क्रॉस इन द पीरियड पढ़ेंगे, सेम पीरियड के मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। अगर हम लोग सेम पीरियड के मॉलिक्यूल्स में देखते हैं तो डायपोल मोमेंट की नेट वैल्यू इसका बॉन्ड एंगल के साथ ही इन्वर्सली रिलेशनशिप है, यानी कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी और अगर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम होगी तो डायपोल मोमेंट की नेट वैल्यू बढ़ेगी। एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ कि नेट डायपोल मोमेंट ये केवल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स 2 से अधिक होते हैं उनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे एक और दूसरी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यहाँ पर ये बोलेंगे कि अगर सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए सभी एटम सेम हैं और सेंट्रल एटम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी कि सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए सभी एटम के साथ बॉन्ड का इंटरेक्शन सेम होगा। और यहीं पे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जहां पर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन है या उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक एटम डिफर होगा तो बॉन्ड इंटरेक्शन डिफर कर जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखें। यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बॉन्ड एंगल के साथ रिलेशन बताया है, तो BH3 मॉलिक्यूल का ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हुआ। CH4 मॉलिक्यूल का सेप टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.28 नॉट या 28 मिनट या 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री होता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पे 104.5 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर हम लोग डायपोल मोमेंट के नेट वैल्यू की बात करते हैं, नेट डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट डिवाई होती है। अगर ये देखें तो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्यों सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर हम लोग बोरान की बात करते हैं तो बोरान पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ और बोरान के साथ जो तक तीनों हाइड्रोजन के ही एटम है, ये देखिए, इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसका डायपोल मोमेंट वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर मीथेन की मैं बात करता हूँ तो मीथेन भी जो तक कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्यों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कि क्योंकि कार्बन है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, इसका सिर्फ टेट्राहेड्रल हुआ। कार्बन के साथ सभी 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, कार्बन पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। तो ऐसी कंडीशन में इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी 0 होगी। अब यहाँ पर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। इसके केस में आप देखिए कि लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और ये वाटर की बात करते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया हुआ है कि अगर बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू कम होगा और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम होगी तो नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू अधिक होगा। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड एंगल में अमोनिया का बॉन्ड एंगल अधिक है और वाटर का जो था बॉन्ड एंगल वैल्यू कम है, तो अमोनिया के डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी और वाटर के डायपोल मोमेंट की वैल्यू अधिक होगी। इसका अगर डायपोल मोमेंट वैल्यू हम लोग देखते हैं तो ये कितना होगा, लगभग 147 डिवाई होता है और वाटर के डायपोल मोमेंट वैल्यू की बात करते हैं तो ये 186 डिवाई होता है। ये आपने देखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और बाकी के 2 मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब आप बोलेंगे कि सर HF के मॉलिक्यूल में क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ नेट डायपोल मोमेंट। और नेट डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये कॉन्सेप्ट बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। हालांकि अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर इसका शेप लीनियर होता है। जब लीनियर शेप हुआ तो सीधे सीधे हम लोग 180 डिग्री कर सकते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये देखिए बॉन्ड एंगल जो तो 180 डिग्री होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें डायपोल मोमेंट की वैल्यू
तो ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें 50% कोवैलेंट 50% आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये 1.79 डिवाई होती है, ये देखिए। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।